हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ विपाशा कपूर। ये मेरी 12th क्लास की फर्स्ट वीडियो है। मैं इसमें बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कराने वाली हूँ आपको, जिसमें मैं आपको मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली में डिफरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट सारा बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मैनेजमेंट क्या है, पहले आप सिंपल डेफिनेशन इसकी समझो। मैनेजमेंट होता है किसी चीज़ को मैनेज करके चलना, किसी चीज़ को व्यवस्थित करके चलना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके एग्ज़ाम्स आते हैं तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हो। आप एक टाइम टेबल बनाते हो जिसमें आप कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये डिसाइड करते हो। बिजनेस को 1 घंटा देना है, अकाउंट्स को 1 घंटा देना है, ऐसे जब डिसाइड करते हो वो आपके लिए मैनेजमेंट है। ऐसे आपके स्कूल में आपके टीचर्स आते हैं आपको पढ़ाने, तो उनका भी एक मैनेजमेंट होता है। टाइम टेबल डिसाइड होता है कि इतने से इतने बजे तक ये टीचर आपको पढ़ाएंगे, इतने से इतने बजे तक ये टीचर आपको पढ़ाएंगे। सो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट, अगर किसी भी चीज़ से मैनेजमेंट आप हटा दो सो इट इज़ नथिंग। मैनेजमेंट के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। मैनेजमेंट होता है अगर आपका कोई काम मैनेज होके चल ही नहीं रहा, कोई व्यवस्थित होके चल ही नहीं रहा, सो मैनेजमेंट के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आपने टाइम टेबल नहीं बनाया और आपका मोटिव है 99% गेन करने का, सो आप कैसे उसको गेन करोगे? सो ये मैनेजमेंट के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। एक फॉर्मूला भी है इसमें, मैनेजमेंट, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज ज़ीरो, मीन्स नथिंग। अगर किसी चीज़ से मैनेजमेंट आप हटा दो तो उस बिना उसके पॉसिबल ही नहीं है। मैनेजमेंट के बिना कोई काम पॉसिबल ही नहीं है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से देखिए तो मैनेजमेंट क्या, एक आर्ट है, एक कला है। क्या? गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम करवाने की एक कला है। इन एन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनर, किसमें? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनर में दूसरों से काम करवाना क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट आपको समझ आ गया होगा। मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट आपके नॉर्मल घर में भी हर चीज़ मैनेज होके चलती है। किचन मैनेज रहता है, कोई काम होता है वो मैनेज रहता है। सो मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेली एक्टिविटी, डेली रूटीन। आप हर चीज़ मैनेज करके चलते हो। सो यही कहलाता है आपके लिए मैनेजमेंट। सो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली में डिफरेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली में डिफरेंस क्या है? इफ़ेक्टिवली का मतलब है कोई भी काम टाइम में होना चाहिए। उसके लिए टाइम डिसाइड होता है, इतने टाइम में ये काम ख़त्म हो जाना चाहिए, भले कितना भी कॉस्ट लगे, कितनी भी लागत लगे, लेकिन एक टाइम डिसाइड होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आवर में कोई काम कंप्लीट करना है, उसके लिए कहते हैं 500 रुपये की जगह 700 रुपये लग जाए, नथिंग मैटर, बेशक लग जाए, लेकिन 1 घंटे के अंदर काम कंप्लीट होना चाहिए। तो ये होता है इफ़ेक्टिवली, मतलब टाइम इसके लिए होता है कि भाई 1 घंटे में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, टाइम कम से कम लेना है, लेकिन चाहे भी लागत कितनी लग जाए, कॉस्ट कितनी लग जाए। और उसके अपोजिट में एफिशिएंटली क्या होता है? एफिशिएंटली ये होता है 1 घंटे में काम कंप्लीट होना चाहिए और कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, 500 की जगह 490 आ जाए, सही है। मतलब इफेक्टिवली में ये होता है टाइम में काम टाइम पे ख़त्म होना चाहिए, चाहे कॉस्ट कितनी आ जाए। एंड एफिशिएंटली में होता है कि काम टाइम पे ख़त्म हो जाना चाहिए और कॉस्ट भी कम से कम आनी चाहिए। यही इसमें डिफरेंस है। एफिशिएंटली में टाइम टाइम पे काम कंप्लीट होना चाहिए और कॉस्ट कितनी भी आ जाए, कॉस्ट कितनी ज़्यादा हो जाए। एफिशिएंटली में होता है टाइम पे काम ख़त्म हो जाना चाहिए और कॉस्ट भी कम से कम आनी चाहिए। सो आई होप आपको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो सो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। सो अब क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की विशेषताएं। मैनेजमेंट में क्या है ऐसा स्पेशल है, उसमें क्या विशेषता है, अब ये देखते हैं। इट इज़ एन ग्रुप एफर्ट, ये क्या है? ग्रुप एफर्ट है। कोई भी सिंगल पर्सन मैनेजमेंट नहीं कर सकता, उसके लिए ग्रुप की ज़रूरत होती है। अगर आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आपका ध्यान नहीं है, कोई बात कर रहा है, कोई कोई और काम कर रहा है, तो इससे मैनेजमेंट होता ही नहीं है। अगर आपने टाइम टेबल डिसाइड कर दिया और
आप उसके हिसाब से नहीं चल रहे तो फिर मैनेजमेंट का फ़ायदा ही नहीं है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट है, ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें सभी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। इट इज़ नेक्स्ट है, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करने के लिए, मैनेजमेंट को करने के लिए कोई गोल होना चाहिए आपके पास। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, तो उसके लिए आपके पास गोल है कि आपको 99% गेन करने हैं। तो 99% गेन करने के लिए आप कोई गोल कर रहे हो, आपके स्कूल में टाइम टेबल डिसाइड है कि इस टाइम पर ये टीचर आपको पढ़ाएंगे, तो उसके लिए भी गोल है, क्योंकि उन्हें आपको नॉलेज प्रोवाइड करनी है, उन्हें आपको पढ़ाना है। सो इसलिए मैनेजमेंट तभी हो सकता है जब उसके लिए कोई गोल हो। नेक्स्ट है, इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हो, आप सिर्फ उसे फील कर सकते हो। आपने अपना टाइम मैनेजमेंट किया, आपने टाइम टेबल बनाया एग्ज़ाम्स के टाइम पर, और उसके टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़े, तो आपको मैनेजमेंट दिख नहीं रहा, बट आपके जब मार्क्स आएंगे, आपके 99% आएंगे, तो तब आपको फील होगा कि सक्सेस जब आपको मिलती है तब आपको फील होता है कि मैनेजमेंट हुआ है। सो मैनेजमेंट कैन नॉट बी टच और फेल्ट, टच और सीन। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट उसे हम फील कर सकते हैं। क्यों? सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस हो जाएगी तब हम मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। ये क्या यूनिवर्सल एक्टिविटी है? मतलब पूरे यूनिवर्स में ये एक्टिविटी है। मतलब बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, कोई बिजनेस में कोई काम हो रहा है उसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, और कोई घर पे काम है या फिर कोई नॉन बिजनेस एक्टिविटी है उसमें भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। आप घर में मैनेजमेंट करते हो, और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज हो गई, उसमें भी मैनेजमेंट होता है। सो मैनेजमेंट बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, सब में मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है, मैनेजमेंट सब में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी, इट इज़ ए डायनामिक सिस्टम। ये क्या है? डायनामिक सिस्टम है। डायनामिक मतलब चेंज होता रहता है ये सिस्टम। जैसे मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जिस पे मैनेजमेंट, जिसके हिसाब से मैनेजमेंट काम करता है। तो मैनेजमेंट के अगर साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, साइंस के प्रिंसिपल्स फिक्स होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, बट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अगर मैनेजर को ऐसा लगे कि उसका बिजनेस अच्छा रन नहीं कर रहा, उसे अपने प्रिंसिपल्स में चेंज करने की ज़रूरत है। मार्केट में कंज्यूमर के टेस्ट चेंज होते रहते हैं, उसकी वजह से सारे जो दुकानदार हैं, सारे बिजनेसमैन हैं, वो अपनी सेल्स पॉलिसीज को चेंज करते रहते हैं। ऐसे मैनेजमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, डायनामिक होता है। जैसे साइंस के प्रिंसिपल फिक्स होते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि उसके प्रिंसिपल्स डायनामिक होते हैं। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैनेजमेंट में ये तो है नहीं कि कंपनी अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती रहेगी सिर्फ, और वो कंज्यूमर के बारे में कुछ सोचेगी ही नहीं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचेगी, सो इट रिजल्ट्स डाउनफॉल ऑफ द बिजनेस। इससे बिजनेस बंद भी हो सकता है। सो उसे ज़रूरी है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करनी चाहिए। उसे समाज के बारे में सोचना चाहिए पहले, उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाने चाहिए, वो भी चीपेस्ट रेट पे। सो उन्हें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करना चाहिए, तभी उसके बिजनेस की सक्सेस होती है। सो आई होप आपको करेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की विशेषताएं, मतलब मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस में फर्स्ट क्या है? अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको बताया था कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई गोल होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पास, तभी हम मैनेजमेंट करते हैं। तो उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? मैनेजमेंट का। हमारे पास कोई पुराना ऑब्जेक्टिव है, हमने ये सोच रखा है हमारे को 99% गेन करनी है, तभी हम मैनेजमेंट करेंगे। हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है तभी हम मैनेजमेंट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है, ओवरकमिंग कंपटीशन। आपको पता है कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है, कंज्यूमर के टेस्ट इंक्रीज होते हैं, और नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। सो उसे फेस करने के लिए
किसकी ज़रूरत है? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट अपने जो प्रिंसिपल्स है उनको चेंज करेगा, फिर वो इंश्योर करेगा कि जो कंज्यूमर है उनको चीपेस्ट रेट पर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं। तो मैनेजमेंट क्या करता है? ओवरकमिंग कंपटीशन को फेस करने में हेल्प करता है। एक अच्छा मैनेजर ओवरकमिंग कंपटीशन को फेस करने के लिए मैनेजमेंट की हेल्प लेता है। तो आई होप समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है इंश्योरिंग स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। ये क्या इंश्योर करती है कि जो हमारा बिजनेस है वो स्मूथ रनिंग हो, यानी स्मूथली चले, बिजनेस में कोई हर्डल ना आए, कोई मुश्किल ना आए, बिजनेस में कठिनाई ना आए। तो कैसे होगा? हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ पूरे हैं, एम्प्लॉयज़ कम ना हो, और हम हम जो सामान बना रहे हैं वो अच्छा गुड क्वालिटी का हो और चीपेस्ट रेट पर हम प्रोवाइड करें। तो मैनेजमेंट क्या करता है? इंश्योर करता है कि स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस एक स्मूथली चले। नेक्स्ट है फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट क्या करता है? फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो समाज के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ दायित्व हैं, उन्हें फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है। अगर हम लेबर्स को प्रॉपर रिम्यूनरेशन नहीं देंगे और लोगों को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं करवाएंगे तो उससे हमारा बिजनेस बंद भी हो सकता है, डाउनफॉल भी हो सकता है। तो ये क्या करता है? इंश्योर कि हम प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें और सोशल के मतलब समाज के प्रति हमारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम फुलफिल कर सकें, यानी पूरी कर सकें। तो नेक्स्ट क्या है? एमिंग एंड इंक्रीज्ड प्रॉफिट। ये क्या एम करता है कि हमारे प्रॉफिट बढ़े, हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो। अगर हम बिजनेस में ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को लाएंगे और गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और अच्छी मशीनरी का यूज़ करेंगे तो इससे हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। ओके, सो आई होप आपको ये इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सो नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या है? उद्देश्य है, प्रबंध के उद्देश्य है। तो इसको इसको हमने चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश की है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी मैनेजमेंट के जो उद्देश्य हैं वो किन के प्रति हो सकते हैं? किन के? ऑर्गेनाइजेशन, जो उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन चलती है, ओनर, एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। और क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके प्रति भी मैनेजमेंट के कुछ उद्देश्य हैं। और क्या? पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल और इंडिविजुअल से मतलब है लेबर, जो वहाँ पे काम करते हैं, लेबर, उनके प्रति क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो इनको हम देखते हैं, इनको हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कौन? जो ओनर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, गवर्नमेंट हो गए, इनके प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है इनकी। सो फर्स्ट क्या है? सर्वाइवल। सबसे पहले बिजनेस के लिए ये जरूरी है कि वो सर्वाइव करे, लॉन्ग सर्वाइव करे। और अगर हम अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, सो उससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग सर्वाइव करती है। सो नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि उसके प्रॉफिट इंक्रीज हो, क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तभी तो लॉन्ग सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट क्या है? ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है कि वो ग्रोथ करे। वो अगर आज थोड़े कम पैमाने पे है तो वो आगे जाके और बड़े पैमाने पर हो बिजनेस। सो ये 3 ऑब्जेक्टिव है जिसको मैनेजमेंट क्या करता है? फुलफिल करता है। मैनेजमेंट के लिए ये ऑब्जेक्टिव होते हैं जिस मैनेजमेंट के थ्रू क्या गेन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल मतलब समाज के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है। अब अगर जिस समाज में वो रह रहे हैं, जिस समाज में वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उनके प्रति भी उनके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ दायित्व होते हैं। सो फर्स्ट क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। वो क्या प्रोवाइड करते हैं? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। अगर अगर वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो उससे उनका बिजनेस चल ही नहीं सकता। उन्हें सबसे पहले जरूरी है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। तो फर्स्ट उसके ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? सेव इन्वायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है? सेव
इन्वायरमेंट, अपना जो वातावरण है उसको किससे, पॉल्यूशन से बचाना है, प्रदूषण से बचाना है। अगर प्रदूषण होगा तो उनके समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी नहीं हो पाएगी। सो पोल्यूशन से बचाने के लिए वो क्या करेंगे, कम हानिकारक जो रसायन होते हैं उनका कम यूज़ करें, और पानी में ऐसे कूड़ा कचरा ना बहा दें। ये सब होते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव सोशल के प्रति, सोशल मतलब समाज के प्रति। नेक्स्ट है प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। हर ऑर्गेनाइजेशन ये सोचते हैं कि वो गुड क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट, वो भी एक रीजनेबल रेट, कम रेट पर लोगों को प्रोवाइड करें। सो सोशल ऑब्जेक्टिव आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, यानी जो लेबर के जो काम करते हैं उनके प्रति उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या दायित्व हैं, क्या उद्देश्य हैं। टू प्रोवाइड डिजर्विंग रिम्यूनरेशन, जो उनके रिम्यूनरेशन है, जो उनको पैसे मिलने चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करने चाहिए, टाइम टू टाइम उन्हें पैसे दे देने चाहिए उनके काम के। प्रोवाइड गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, उन्हें गुड वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पर उनको कोई मुश्किल ना हो, जहाँ पर उनको कोई, उनके स्वास्थ्य को कोई हानि ना पहुँचे। ऐसा वर्किंग इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। टू प्रोवाइड शेयर इन प्रॉफिट, अगर उनके प्रॉफिट बढ़ते हैं तो उन्हें एम्प्लॉयज़ को भी उसमें शेयर देना चाहिए, उसमें उनको भी कुछ कुछ शेयर प्रोवाइड करने चाहिए। सो थैंक यू टू वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।